नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे सह अभाज्य संख्याओं के बारे में कि ये क्या होती हैं। आपको दो संख्याएं दी जाएंगी, जैसे ले लेते हैं 18 और 25, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो देखते हैं क्योंकि सह अभाज्य में अभाज्य शब्द आ रहा है, तब वो देखेंगे कि ये 25 यह भी अभाज्य नहीं है, 18 यह भी अभाज्य नहीं है, और वो कह देते हैं कि ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे सवाल में आपको सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। अगर महत्तम समापवर्तक 1 आता है तो ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी। वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है वे सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ अगर हम 18 और 25 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा, इसलिए 18 और 25 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप 18 और 25 के गुणनखंड करके भी देख सकते हैं। 18 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18, और 25 के गुणनखंड होंगे 1, 5 और 25। तो यहाँ देखिए, 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड आपस में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 है और ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। आपको अगर किसी सवाल में दो अभाज्य संख्याएं दी हैं, जैसे कि 17 और 29, और पूछा है कि क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो दो अभाज्य संख्याएं हमेशा ही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा ही 1 आएगा। आपको अगर एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या दी है तो आप इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तभी आप बता पाएंगे कि सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इनका अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालें तो इनका महत्तम समापवर्तक 17 आएगा, अतः ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपको दोनों ही भाज्य संख्याएं दी हैं, जैसे यहाँ पे 18 और 25 था, तब भी आप महत्तम समापवर्तक ही निकालेंगे, तभी बता पाएंगे कि ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। आपको ये बात याद रखनी है कि जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है वे सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे है संख्या विस्तार। आपको कोई संख्या दी होगी, जैसे यहाँ पर है 2315, और आपसे कहा जाएगा कि इसका संख्या विस्तार करें, तो आपको इनके सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। इसका होगा 5, इसका स्थानीय मान होगा 10, इसका स्थानीय मान होगा 300 और 2 का स्थानीय मान होगा यहाँ पर 2000। तो ये जो संख्या है इसका संख्या विस्तार होगा 2000 जमा 300 जमा 10 जमा 5। इस तरह से हम आसानी से संख्या विस्तार कर देंगे। आगे है 10 की घात में संख्या विस्तार। घात होता है पावर। 10 की घात में संख्या विस्तार कैसे करेंगे, इसके लिए पहले घात यानी कि पावर को समझ लेते हैं। 2 की घात यदि 1 है, किसी भी संख्या की घात यदि 1 है, तो इसका जो आंसर होगा वह वही संख्या होगी। 2 की घात 1 2 ही होगा, 3 की घात 1 3 ही होगा, 4 की घात 1 4 ही होगा, और 10 की घात 1 10 ही होगा। अगर 2 की घात 2 है, 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब होगा 2 गुना 2 यानी कि 4। 3 की पावर 2 है तो 3 गुना 3 यानी कि 9। 4 की पावर 2 है, 4 गुना 4 यानी कि 16। और 10 की घात पावर 2 है तो इसका मतलब होगा 10 गुना 10 यानी कि 100। इसी तरह से 10 की घात 3 है तो उसका मतलब होगा 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 1000। 10 की घात 4 है तो 10 को 4 बार गुना करेंगे तो यह होगा
10,000। 10 की घात 5 है तो यह होगा 1,00,000। 10 की 5 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि संख्या की जितनी घात होगी उसे उतनी ही बार गुना करते जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि 10 की घात 0 क्या होगा। तो 10 की घात 0 होगा 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, 0 है, तो उसका उत्तर होगा 1। 4 की घात 0 ये भी 1 होगा। 100 की घात 0 यह भी 1 होगा। ठीक है, 99 की घात अगर 0 है तो यह भी 1 होगा। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका उत्तर 1 ही होगा। हमें अगर कोई संख्या दी गई है तो उसका हम संख्या विस्तार तो आसानी से कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब अगर हमें 10 की घात में संख्या विस्तार करने को कहा जाए तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये जो 2000 है इसे लिखेंगे 2 गुना में 1000। 2 को अलग कर लेंगे, 2 गुना में 1000 2000 ही होता है। ये तो हो गया। अब ये 300 है, इसे लिखेंगे 3 गुना में 100। इसके बाद 10 है, 1 गुना में 10। और जो 2 है ये होगा 2 गुना में 1। जो इकाई के स्थान पर जो संख्या आएगी वो हमेशा ऐसे ही आएगी, 2 गुना 1। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 गुना 1, अगर 5 होता तो 5 गुना 1। अब हम ये जो 1000 है इसको 10 की घात में बदलेंगे, 100 को बदलेंगे, 10 को बदलेंगे और 1 को बदलेंगे। आइए इसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये 2000 को 10 की घात में बदलेंगे तो यह होता है 10 की घात 3 बराबर 1000। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना में 10 की घात 3। उसके बाद जमा ये 3 और इस 100 को 10 की घात में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए, ये 10 की घात 2 100 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 की घात 2, 10 की पावर 2। फिर जमा का निशान, फिर यहाँ 1 और इस 10 को 10 की घात में बदलेंगे। तो यह होता है 10 की घात 1 बराबर 10 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 की घात 1, 10 की पावर 1। फिर इसके बाद जमा, फिर ये 2 और इस 1 को भी करेंगे। ये होता है 10 की घात 0 1 के बराबर होता है। तो यहाँ होगा 2 गुना में 10 की घात 0। इस तरह से हमने इस संख्या का 2312 का 10 की घात में संख्या विस्तार कर दिया है। आइए एक और सवाल देखते हैं। इसमें हम शॉर्टकट तरीके से संख्या का 10 की घात में संख्या विस्तार करेंगे। तो संख्या हमारे सामने लिखी हुई है, इसका हमें संख्या विस्तार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ये वाला अंक 2। अब 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, इसलिए 2 गुना में 10 की घात 4। फिर जमा, उसके बाद इस अंक को लिखेंगे 1 गुना में 1 के बाद कितने अंक हैं, 3 ही हैं, 1 2 3, तो 10 की घात 3। फिर जमा का निशान, अब की बार 0। इसके बाद 2 अंक हैं, इसलिए गुना में 10 की घात 2। फिर जमा का निशान, अब की बार 3 और यहाँ पर 1 ही अंक है, इसलिए 3 गुना में 10 की घात 1। फिर जमा का निशान, यहाँ पर 6 लिखेंगे, गुना में 10 की घात 0, क्योंकि 6 के बाद कोई भी अंक नहीं है। एक और संख्या हमने यहाँ पर ली है, इसका भी संख्या विस्तार करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहला अंक है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 गुना में 10 की घात, कितने अंक हैं 8 के बाद,
5 अंक हैं, तो 10 की घात 5 जमा उसके बाद 7 लिखेंगे, 7 गुना में इसके बाद कितने अंक हैं 4, तो अब की बार 10 की घात 4, फिर जमा का निशान, फिर 0, अब की बार 10 की घात 3, एक एक घटता जाएगा, फिर जमा का निशान, फिर 1, अब की बार 10 की घात 2 क्योंकि 1 के बाद 2 अंक हैं, फिर जमा 3 गुना में 10 की घात 1, फिर जमा 2 गुना में 10 की घात 0। तो आप यहाँ देखिए, पहले 10 की घात 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। इस तरह से वो एक एक घात घटती जाएगी। ये जो 0 है यहाँ पर 0 गुना में 10 की घात 3, आप ना भी लिखें, इसकी जगह 0 लिखें तो वो भी सही है, क्योंकि 0 से 0 से किसी को भी गुना करते हैं तो 0 ही आता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अन्य विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।